बड़ी खबर लखनऊ से डबल मर्डर से सनसनी। आरोपी ने बहन और पत्नी की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद आरोपी पति ने सुसाइड किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां डबल मर्डर से सनसनी। एक शख्स ने पहले बहन और पत्नी को गोली मारी जिससे दोनों की मौत हुई। इसके बाद इस शख्स ने खुदकुशी भी कर ली। तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल हो रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से इस वक्त की, डबल मर्डर से सनसनी। आरोपी ने बहन और पत्नी की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद आरोपी ने भी सुसाइड किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक शख्स ने पहले अपने बहन और पत्नी को गोली मारी जिससे दोनों की मौत, और फिर इसके बाद हत्या आरोपी शख्स उसने सुसाइड किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां डबल मर्डर से सनसनी। आरोपी ने पहले बहन और पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर इसके बाद आरोपी ने सुसाइड किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। तो बड़ी बहन और पत्नी की गोली मारकर हत्या की। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी है। वहीं हत्या के बाद शख्स ने सुसाइड भी किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वजह क्या, यह अभी साफ नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है लखनऊ से इस वक्त की, जहां डबल मर्डर से सनसनी। आरोपी ने बहन और पत्नी की गोली मारकर हत्या की और इसके बाद इस शख्स ने सुसाइड भी कर लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी को सड़क और बहन को घर में गोली मारी है, यह खबर निकलकर सामने आ रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां डबल मर्डर से सनसनी। इलाके में दरअसल एक शख्स पहले पत्नी को गोली मारता है सड़क पर, फिर घर पहुंचकर बहन की भी गोली मारकर हत्या कर देता है और इसके बाद यह शख्स खुदकुशी कर लेता है। में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। वजह क्या, यह अभी साफ नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। आरोपी ने बहन और पत्नी की गोली मारकर हत्या की। तो एक शख्स ने पहले पत्नी की हत्या की, गोली मारी, और इसके बाद बहन को घर में जाकर गोली मार दी और फिर सुसाइड कर लेता है ये शख्स। तो हत्या के बाद शख्स ने सुसाइड किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले पत्नी को सड़क पर और फिर बहन को घर में गोली मारी जिससे दोनों की मौत हो गई। आरोपी पति ने फिर इसके बाद खुदकुशी भी की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वजह क्या, ये साफ नहीं। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर से सनसनी। शख्स ने पत्नी और बहन को गोली मारी जिससे दोनों की मौत हुई। इसके बाद इस शख्स ने सुसाइड भी किया। पुलिस मौके पर है, जांच पड़ताल जारी है। वजह क्या, ये अभी साफ नहीं, लेकिन इस वारदात से इलाके में सनसनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एक शख्स ने पहले पत्नी फिर बहन को गोली मारी। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप है और इसके बाद इस शख्स ने खुदकुशी भी की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की, डबल मर्डर से सनसनी। तो पहले पत्नी को बताया जा रहा है कि सड़क पर उसने गोली मारी और इसके बाद बहन को घर में गोली मारी और फिर शख्स ने खुदकुशी भी कर ली। तो लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की, पुलिस मौके पर, जांच पड़ताल हो रही है। वजह क्या, यह भी साफ नहीं। हत्या के बाद आरोपी शख्स ने सुसाइड किया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। बताया जा रहा है कि पहले पत्नी को सड़क पर गोली मारी और इसके बाद बहन को घर में गोली मारी और फिर इस शख्स ने सुसाइड भी कर लिया। तो बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं मौके की। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। वजह क्या है, यह भी साफ नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर, पुलिस देखिए, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल हो रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहा है। हत्या के बाद आरोपी ने सुसाइड किया है। तो लखनऊ में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी है। आरोपी ने पहले पत्नी को गोली मारी, फिर बहन की गोली मार कर हत्या कर दी और इसके बाद इस शख्स ने सुसाइड भी कर लिया। वहीं पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। वजह क्या, इसे तलाशा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से, साथ ही साथ मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां वारदात को अंजाम दिया गया। तो आरोपी ने बहन और पत्नी की गोली मारकर हत्या की। इसके बाद इस शख्स ने सुसाइड भी कर लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से मौके पर लोगों का मंचपा लगाया और दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आरोपी जो कि बैंक कर्मचारी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें भी मौके की आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले पत्नी को सड़क पर गोली मारी इस शख्स ने और इसके बाद बहन की गोली मारकर हत्या की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की और तस्वीर भी मौके की दिखा रहे हैं। तो डबल मर्डर से इलाके में सनसनी, पौष इलाका ये, इस वजह से पुलिस भी सकते में है, लोग भी सकते में है। जांच पड़ताल की जा रही है। तो आरोपी पति बैंक कर्मचारी बताया जा रहा, जिसने सुसाइड भी किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद गोमती नगर के उसड़िया चौराहे का ये मामला है। तो बड़ी खबर, पौष इलाका ये, गोमती नगर लखनऊ का उसड़िया चौराहा, जो कि काफी आवाजाही यहां होती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी, आरोपी ने बहन और पत्नी की गोली मारकर हत्या की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बताया जा रहा है कि पहले पत्नी को सड़क पर गोली मारी और इसके बाद घर में बहन को गोली मारी और फिर शख्स ने सुसाइड कर लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी मौके की दिखा रहे हैं आपको। और वहीं पुलिस मौके पर है। जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। तो गोमती नगर के उसड़िया चौराहे की ये वारदात, हत्या की वजह भी साफ नहीं, क्योंकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोमती नगर का ये विवेक खंड इलाका बताया जा रहा है, जो कि उसड़िया के पास मौजूद है। तो बड़ी खबर और तस्वीर लखनऊ की गोमती नगर की, क्योंकि पौष इलाका ये है। और ऐसे में दिन के समय ये वारदात हुई, जहां एक शख्स ने पहले पत्नी को गोली मारी सड़क पर, फिर घर में बहन को भी गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। और इसके बाद इस शख्स ने सुसाइड भी कर लिया, खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही गोमती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, लखनऊ के उसड़िया चौराहे के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो आरोपी, जो कि बताया जा रहा है कि प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था, वजह क्या, ये तलाश रही है पुलिस। तो पति ने पहले पत्नी की गोली मारी, फिर इसके बाद इस शख्स ने अपनी बहन की भी गोली मारकर हत्या कर दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि महिला एक निजी बैंक की कर्मचारी थी, जिसकी हत्या की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये निजी बैंक जिसके सामने हत्या की गई, जो कि गोमती नगर की विवेक खंड में स्थित है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वजह क्या रही ये जानने की कोशिश में पुलिस की टीम लगी हुई है। तो ये वो जगह, वो स्पॉट जहां गोली मारी गई महिला को, वो जगह दिखा रहे हैं। लोग स्तब्ध हैं। वजह क्या, ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं उसड़िया चौराहे पर पति ने खुदकुशी की, खुद को गोली मारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विवेक खंड में स्थित निजी बैंक, जिसमें महिला कर्मचारी थी, जिसकी हत्या की है पति ने। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी रणवीर, पूरी खबर दर्शकों को बताइए।
जी, ये मामला गोमती नगर क्षेत्र का है, जहाँ पर ये आईसीसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर ये महिला थी जिनको गोली मार दी गई है। और गोली इनके पति ने ही मारा है, जिनका नाम मानस बताया जा रहा है। और गोली मारने के बाद वापस ये अपने घर पे गए हैं और अपनी बहन को भी गोली मार करके खुद उस पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली और आत्महत्या कर ली है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये ट्रिपल मर्डर केस सामने निकल करके आ रहा है, जो कि लखनऊ का काफी चौंकाने वाला मामला निकल करके आ रहा है। विस्तार से आपको बता दूं कि ये जो अफसर पत्नी है, ये आईसीसी बैंक में कार्यरत है। और जो इनके पति है मानस, उन्होंने बैंक से बाहर इनको कुछ बातचीत करने के लिए बुलाया और बातचीत के बहाने थोड़ी देर बात किया। उसके बाद से फिर अचानक से उनके ऊपर गोली चला दी और गोली चलाने के बाद से वहां फरार हो गए। और फरार होने के बाद वापस ये घर पे आए हैं और जो इनकी बहन साथ में रहती थी उनको भी गोली मार दी है और उसके बाद से खुद उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली। और बता दिया जाए कि ये जो मानस है ये खुद बैंक कर्मी है और ये अपनी बहन के साथ ही लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में रहते थे। और इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड कर दूं राहुल, कि इनकी पत्नी के साथ इनका तलाक का मामला चल रहा था कोर्ट में, जिसकी वजह से ये जो प्रथम दृष्टया निकल करके आ रही है सामने चीज की ये पति और पत्नी के बीच का विवाद का कारण था। लेकिन अभी चूंकि पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है और मामले की फोरेंसिक जांच कर रही है पुलिस, और जब पूरी तरह से मामला निकल करके आएगा उसके बाद ही एक विस्तृत और ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट पुलिस दे पाएगी। जी राहुल। हालांकि वीवीआईपी इलाका है ये गोमती नगर का, ये जो हिस्सा है जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिन दहाड़े अब एक तरीके से वारदात ये हुई है, ऐसे में लोग सख्ते में भी है। पुलिस जांच कर रही है। हालांकि ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से क्या आएगा ये कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि हुआ ऐसा क्या। जी, मैं पहले ही बता दिया कि ये जो मानस है और इनकी जो पत्नी है जिनकी मतलब गोली मार दी गई है मानस के द्वारा, ये इनके बीच में तलाक का मामला चल रहा था कोर्ट में। और एक चीज और इसमें बता दूं कि जो दिव्या जो बैंक कर्मी है जिनको इनके पति ने गोली मारी है, वो एक यूट्यूबर है। उनकी प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई जा रही है। तो अभी तो मामला जो सामने प्रथम दृष्टया निकल के आ रहा है कि चूंकि कोर्ट का मामला ऑलरेडी तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था, इसको लेकर के जो प्रथम दृष्टया चीजें निकल के आ रही हैं कि पति और पत्नी के बीच इसको ये समझा जा सकता है कि पारिवारिक मामला, लेकिन इस शख्स ने बहन की भी हत्या कर दी। जी, इनके जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं राहुल, की इनके माता पिता नहीं थे। जो मानस जो हस्बैंड है, जो पति है जिन्होंने गोली मारी है, दिव्या जो बैंक कर्मी है, इनके माता पिता नहीं है, सिर्फ बहन ही थी और ये बहन के साथ ही रहते थे। तो जब पत्नी को इन्होंने गोली मारी है उसके बाद से वहां से फरार होकर के घर वापस आए हैं और बहन को भी गोली मार दी है और उसके बाद से फिर खुद अपने पिस्टल से आत्महत्या कर ली है गोली मार। खुदकुशी कहाँ की मानस ने? जी, ये आलमबाग क्षेत्र की घटना मानी जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि इनका रूम जो निकल करके सामने नहीं आ रहा है कि कहाँ पर रूम था इनका, लेकिन क्षेत्र जो है आलमबाग ही बताया जा रहा है कि आलमबाग क्षेत्र में ही ये कहीं रूम करके रहते थे, जहां पर इन्होंने ये घटना मतलब कि अंजाम दिया। अपनी बहन को भी गोली मारी और साथ में खुद को भी गोली मारी। कई चीजें हैं कि वो पिस्टल लाइसेंसी या अवैध, दूसरी तरफ ये पॉश इलाका है। आप समझते हैं कि किस तरीके से लोगों की आवाजाही, और आज बैंक का वर्किंग समय चल रहा है, यहाँ ऐसी वारदात, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल दिन दहाड़े और ट्रिपल मर्डर वाला मामला निकल करके सामने आ रहा है। 2 युवतियों को गोली मारी गई और साथ में खुद को भी गोली मार करके आत्महत्या कर ली गई है। तो ये काफी चौंकाने वाला मामला सामने निकल करके आ रहा है। लेकिन चूंकि मामला बहुत ही ताजा है, इसलिए इसमें अभी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने नहीं आ पा रही हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टया मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पति और पत्नी के बीच में कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था, तो हो सकता है कि इसे लेकर के काफी जो पति हो वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि जो वो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने यही बताया है कि ये बैंक में के बाहर खड़े हुए फोन करके पत्नी को बुलाया, दिव्या को, और मुश्किल 1 या 2 मिनट की बातचीत की और उसके बाद से तुरंत गोली मार दी, 2 गोली मार दी। ऑन द स्पॉट ही जो महिला कर्मी है बैंक की, दिव्या जिनका नाम बताया जा रहा है, जो इनकी पत्नी है मानस की, वो ऑन द स्पॉट वहीं पर उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद से वो वहां से तुरंत फरार हो गए और
उसी डिस्टरबेंस में वापस घर पर आया और अपनी बहन को भी गोली मारी और साथ में खुद भी आत्महत्या कर ली। चूंकि लेकिन मामला बहुत ताजा है, इसीलिए अभी जो विस्तृत जानकारी पुलिस के फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही निकल करके सामने आएगी कि क्या क्या कारण इसमें और एंगल इसमें आ सकते हैं। जी राहुल। बड़े अधिकारी कौन मौके पर? जी, एसीपी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं और पुलिस की फोरेंसिक टीम ऑलरेडी वहां पर पहुंची हुई है। जो एरिया है उसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और हर एक चीज की गहनता से तलाशी ली जा रही है। रणवीर बने रहिए, दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां डबल मर्डर से सनसनी। हालांकि लखनऊ का ये गोमती नगर इलाका पौष इलाका है, जहां ये वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा था और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिस महिला की हत्या की गई पति ने की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पारिवारिक विवाद, तलाक तक नौबत पहुंच गई थी। तलाक का ये केस कोर्ट में चल रहा था और ये बताया गया कि एक प्राइवेट बैंक में महिला जो कि कर्मचारी बैंककर्मी, पति पहुंचता है गोमती नगर और इसके बाद अपनी पत्नी को फोन करके बाहर बुलाता है। 1 से 2 मिनट की बात होती है और इसके बाद 2 गोलियां, जो अभी जानकारी आई है, हालांकि पुलिस के आधिकारिक पुलिस का बयान नहीं आया है, उससे बहुत कुछ साफ होगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 1 से 2 मिनट तक बातचीत हुई और इसके बाद तुरंत 2 गोलियां वो मारता है पत्नी को। और इसके बाद शख्स जिसका नाम मानस बताया जा रहा है वो घर पहुंचता है और अपनी भी बहन की हत्या कर देता है। मानस खुद बताया जा रहा है कि वो बैंक कर्मचारी है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि दिन दहाड़े ये वारदात हुई है गोमती नगर इलाके में। ये पौष इलाका है, ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, फोरेंसिक टीम मौके पर है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और वजह क्या है ये तलाशा जा रहा है। लेकिन जो फौरी जानकारी है, जो पहली जानकारी आई है वो ये है कि दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा था, पति पत्नी के बीच। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स ने अपनी बहन की भी हत्या कर दी? एक जानकारी ये भी है कि इस शख्स के माता पिता नहीं है इस दुनिया में और ये अपनी बहन के साथ ही रह रहा था। ऐसा क्या विवाद बढ़ा कि इसने बहन की भी हत्या कर दी और इसके बाद खुदकुशी कर ली? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। रणवीर, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बताइए राहुल। इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब होगी, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है। देखिए, चूंकि ये बहुत ही पॉश एरिया में ये घटना घटी और दिन दहाड़े ये ट्रिपल मर्डर का केस है, तो पुलिस भी बहुत ही फूंक फूंक करके कदम रख रही है। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि जो बैंक कर्मी है दिव्या, जो कि प्राइवेट बैंक में काम करती थी, ये एक फेमस यूट्यूबर है प्रज्ञा मिश्रा, उनकी बहन है। तो चूंकि एक थोड़ा सा ये मामला हाई प्रोफाइल भी नजर सामने आ रहा है, इसलिए पुलिस भी इस मामले को बहुत ही बारीकी से देखने की कोशिश कर रही है। तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि जब तक पूरी तरह से फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, एक चीज क्लियर कर दीजिए कि महिला जो है वो यूट्यूबर है जिसकी हत्या हुई है? नहीं, उनकी बहन यूट्यूबर है। उसकी बहन एक है जो काफी फेमस यूट्यूबर है, प्रज्ञा मिश्रा। लेकिन ये जो है ये बैंक कर्मी है और एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे थी। और मानस जो इनके पति हैं, ये सरकारी बैंक में SBI में बैंक कर्मी थे और इनके माता पिता की मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी और ये अपनी बहन के साथ किराए के मकान पे रहते थे। अब चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा था तलाक का, इनके बीच में, इसके बीच इन लोगों के साथ इनके संबंधों में क्या खटास थी, क्या मामला था, ये सारी चीजें अभी प्रथम दृष्टया कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पुलिस भी कुछ भी कहने से अभी बच रही है। जब तक कि पूरी तरह से विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं निकल करके आती है, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा है। ये काफी मतलब कि क्योंकि दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर। हालांकि एक चीज ये भी है रणवीर की, क्योंकि बैंक है, बैंक के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया और बैंक में CCTV भी लगा होगा। हमें लग रहा है कि थोड़ी देर में वो फुटेज भी सामने आएगी, किस तरीके से ये शख्स पहुंचता है अपनी पत्नी, जिसे आप बता रहे हैं कि तलाक तक ये स्थिति पहुंच गई, उसे बाहर बुलाता है, वारदात को अंजाम देता है। तो एक चीज ये भी है कि बैंक के पास अगर CCTV उस डायरेक्शन में होगा तो वो चीजें भी निकल कर सामने आएगी और जांच में महत्वपूर्ण पुलिस के लिए भी होगा ये।
जी, जी, राहुल, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेजेस से बिल्कुल पुलिस जाँच के दायरे में उसको लेकर के आएगी और हर पहलू से उसकी जाँच करेगी। लेकिन जो कि वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, क्योंकि एक बैंक के आसपास काफ़ी चहल-पहल और भीड़-भाड़ और क्राउड वाला एरिया होता है, तो जो उन लोगों ने बताया कि ये ओपन एंड शट केस है, क्योंकि सामने ही कई लोगों ने जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि बाहर बुलाया अपनी पत्नी को उन्होंने और 1-2 मिनट की बमुश्किल उनसे बात की और उसके बाद से फिर पिस्टल निकाल करके गोली मार दी और फिर अचानक से वहाँ से फरार हो गए। और फिर उसके बाद घर गए, घर जाने के बाद से जो इनकी बहन है, बहन को भी इन्होंने गोली मार दी, जो कि किराए पे रहते थे अपनी बहन के साथ और उनके माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार करके आत्महत्या कर ली। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया क्योंकि साक्ष्य बहुत जरूरी है इस पूरे मामले जी, जी, जी। फॉरेंसिक टीम तुरंत ही मौके पे पहुंच गई है और जितने भी साक्ष्य हैं उनको पूरी तरह से खंगाल रही है और जो एरिया जहां पर ये मर्डर हुआ है, चाहे वो इनकी बहन की मर्डर की बात हो या खुद की जो उन्होंने खुदकुशी की है या अपनी पत्नी को जो उन्होंने गोली मारी है, उन सभी जगहों को उन्होंने पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम जो है उनको पूरी तरह से गहनता से जाँच कर रही है। जी हाँ। ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कि बहन की भी क्यों इस शख्स ने, जिसका नाम मानस बताया जा रहा है, उसने हत्या की। जी, अभी तो प्रथम अभी तुरंत वाला मामला है, इसलिए अभी कहना उचित नहीं होगा कि क्यों उन्होंने बहन को भी गोली मार दी है, लेकिन इनकी बहन का नाम पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन-कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सुना आपने, लखनऊ पुलिस ने साफ किया है कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके हिसाब से सारी चीजें बातें रखी गई पुलिस की तरफ से। रणवीर, आवाज आ रही है आपको? जी राहुल जी, बताइए। हुसड़िया बताया जा रहा है जहां इस शख्स ने खुदकुशी की और अपनी बहन की हत्या की। पुलिस ने वेपन भी बरामद किया है, हालांकि जी, जो इनकी पत्नी जो प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत थी, वहां से इनका जो रूम था, मानस वाजपेयी जो पति का नाम बताया गया, मानव या मानस, कुछ इसमें मानव या मानस, हालांकि ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जो है ये मानस इनका नाम है, जो अभी निकल करके सामने आ रहा है। मानस वाजपेयी इनका नाम है और हुसड़िया चौराहे के पास ये शिवा के साथ किराए के मकान पे रहते थे, मानस वाजपेयी। और 2 किलोमीटर दूर ही, चूंकि गोमतीनगर विस्तार में ये प्राइवेट बैंक में कार्यरत पत्नी थी, जिनके साथ ये कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था, उनको वहां पर उन्होंने गोली मारी और गोली मारने के बाद से 2 किलोमीटर दूरी, क्योंकि हुसड़िया और जो बैंक का लोकेशन है वो विवेक खंड दिखाई दे रहा है। जी, विवेक खंड से होसड़िया की जो दूरी है वो मुश्किल 2 किलोमीटर है। तो इनको मतलब कि वहां गोली मार के अपनी पत्नी को अपने किराए के मकान पे पहुंचने में मुश्किल लगे होंगे तो 15 मिनट लगे होंगे। तो जो सारा घटनाक्रम है, ये आधे घंटे के अंदर घटनाक्रम है। अपनी पत्नी को उन्होंने गोली मारी, उसके बाद अपनी बहन को गोली मारी और खुद भी आत्महत्या कर लिया गोली मार करके, क्योंकि होसड़िया और विवेक खंड के बीच की सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है। और इनका जो नाम है, इनका मानस वाजपेयी नाम बताया जा रहा है, जो कि एसबीआई में ऑलरेडी ये कर्मचारी थे। शिवा वाजपेयी जो इनकी बहन है, इनके साथ रहती थी। माता पिता की मृत्यु इनकी कुछ वर्ष पहले हो चुकी थी। और जो पत्नी दिव्या, ये एक फेमस यूट्यूबर है, प्रज्ञा मिश्रा, उनकी बहन बताई जा रही है, जिनके साथ ये कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था। जी राहुल, समझा जा सकता है कि मानसिक दबाव भी रहा होगा क्योंकि ये तलाक का मामला है, लेकिन ऐसा क्या हो गया मौके पर कि तुरंत, यानी कि पहले इरादा ही था हत्या करने को लेकर, इसी वजह से हथियार के साथ शख्स पहुंचता है और गोली दागता है। हालांकि पुलिस थोड़ी देर में पुलिस से आपकी बातचीत होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर भी सामने आएगी, क्योंकि पुलिस टीम की तरफ से कहा गया है कि जो जानकारी है आप लोगों को थोड़ी देर में मुहैया करा दी जाएगी।
बिल्कुल राहुल, हम बिल्कुल लगातार संपर्क में बने हुए हैं कि पुलिस जैसे ही हम बयान मीडिया के सामने आएगी तो हम बिल्कुल जो पुलिस का जो ऑफिशियल बयान होगा उसको हम लेकर के ऑफिशियल आएंगे। बयान तो आ चुका है, लेकिन और क्या डिटेल्स है वो शेयर किया जाएगा? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल करके आ रही हैं, जो विस्तृत जानकारी है तभी हम दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं है। इसमें अपनी बहन को भी उन्होंने क्यों गोली मारी, ये भी एक एंगल निकल करके आ रहा है, क्योंकि बहन का तो कोई मामला ही नहीं है इसमें। पति पत्नी के आपस का मामला है, कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है इन लोगों के बीच में, लेकिन उन्होंने वापस आकर अपनी बहन को भी क्यों गोली मारी, तो वो एक एंगल चीजें निकल करके आ रही हैं। तो वो अभी विस्तृत जानकारी जो पुलिस देगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इसके पीछे असली वजह क्या थी। मानस वाजपेयी एक बार रणवीर आप बने रहिए, एक प्रत्यक्षदर्शी वो सामने आया, उनका क्या कुछ कहना सुनते हैं। आईसीआईसी बैंक की महिला है शाम को, तो उनके हस्बैंड जो यहाँ पब्लिक बता रही है हस्बैंड ने गोली मारी। किससे आए हुए थे, क्या जंगल, कार से थे, बाइक से थे? लोग बता रहे हैं वो कार से थे। अभी यहीं पे एम्प्लॉई है बैंक में? नहीं, मैं इसमें नहीं। रणवीर, एक प्रत्यक्षदर्शी सामने आया, उसका कहना है कि कार से आया मानस और उसके बाद पत्नी से 1-2 मिनट बात हुई तो उसी ने गोली मारी, ये लोग वहां कह रहे हैं। हालांकि ये पहले ही जानकारी आ चुकी है कि पति ने ही हत्या की अपनी पत्नी की, इसके बाद बहन को गोली मारी, और प्रत्यक्षदर्शी भी ये सामने आ रहे हैं। एक चीज है कि पुलिस ने अपने कि जो इनकी पत्नी के साथ मानस का ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा था। पत्नी जो है दिव्या वो आलमबाग में रहती थी, जो कि और ये मानस जो है अपनी बहन के साथ हुसड़िया में रहते थे, जिसकी दूरी कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास है। तो ये ऑलरेडी ये अलग रहते थे पति पत्नी, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट में मामला चल रहा था। अब इसके पीछे क्या कारण है कि मानस गए बैंक में, इनसे 1-2 मिनट की बात की और अचानक से गोली दाग दी, और उसके बाद वापस आए, अपनी बहन को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। तो ये इतना हिंसक, इस तरह का एक्सट्रीम डिसीजन लेना, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जब जैसे जैसे परतें खुलेंगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा पूरी तस्वीर। जी, हालांकि पुलिस ने कहा कि जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, खुदकुशी की, उसने एक स्टेटस भी लगाया था, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, जिसकी जानकारी हो सकता है कि थोड़ी देर में पुलिस वाले आपको भी दे। वो भी जरा जानना चाहते हैं, कुछ निकल कर सामने आया है? जी, अभी तक तो जो पुलिस ने जो ऑफिशियली बाइट दी है उसमें व्हाट्सएप स्टेटस की बात की है पुलिस ने, मानस वाजपेयी के व्हाट्सएप स्टेटस की, वो अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही अपने पास आता है हम उसको तुरंत दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है लखनऊ वासियों के लिए काफी चौंकाने वाला निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि कोर्ट में मामला तलाक का चल रहा था। ये कोई बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति नहीं होती, ऑलरेडी पति पत्नी अलग रहते थे, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के बीच में क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई कि पति आता है बैंक के बाहर, पत्नी को बुलाता है और सिर्फ मुश्किल 1 या 2 मिनट की बातचीत करता है, उसके बाद से पिस्टल से गोली दाग देता है और फिर वापस आता है, अपनी बहन को गोली मारता है और खुद भी खुदकुशी कर लेता है। तो ये जो घटना जब जैसे ही लखनऊ वासियों के सामने आई, ये काफी चौंकाने वाला मामला निकल करके आ रहा है। तो जैसे पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद से विस्तृत जानकारी देगी, उसके बाद ही विस्तृत तरीके से इसकी जानकारी दर्शकों के सामने आ पाएगी कि क्यों पत्नी को भी गोली मारी गई है, क्यों बहन को भी गोली मारी गई और खुद क्यों खुदकुशी कर ली गई है। जी, बने रहिए रणवीर हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां डबल मर्डर की वारदात से सनसनी है। लखनऊ के गोमती नगर में ये वारदात हुई है कि शख्स पहले पहुंचता है, जिसकी पत्नी एक निजी बैंक की कर्मचारी अपनी पत्नी को बैंक के बाहर बुलाता है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो चश्मदीद है, उनके हिसाब से 1 से 2 मिनट की बातचीत होती है और तुरंत पिस्टल निकालकर 2 गोलियां दाग देता है पत्नी पर, जिससे मौत हुई है। हालांकि पुलिस के हिसाब से जानकारी मिलते ही तुरंत महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच एक सूचना और पुलिस को मिलती है कि उसड़िया पर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, जो कि गोमती नगर में स्थित है, और बैंक से और उस उसड़िया की दूरी बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर है। और यहां इस शख्स ने घर में अपनी बहन को गोली मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर खुदकुशी कर लेता है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में विवाद था, मामला तलाक तक पहुंचा था, कोर्ट में यह मामला है।
लेकिन दूसरी ओर ये नहीं समझ में आ रहा, अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि बहन की हत्या क्यों की गई है। ये एक बड़ी वजह यह भी है कि बहन की हत्या क्यों की गई, यानी कि घरेलू कलह क्या ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अलग अलग रह रहे थे। जो भी जानकारी आई है, पत्नी आलमबाग में रहती है और पति गोमती नगर में। दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन नौकरी करने के लिए महिला गोमती नगर आती थी। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, इस पूरी वारदात को लेकर हर एक अपडेट, वारदात से खुदकुशी तक की अपडेट, और पुलिस ने क्या कुछ कहा है और अभी और क्या कुछ होना बाकी है? देखिए, ये माना जा रहा है कि लगभग 11 से 12 बजे के आसपास जो दिव्या मिश्रा थी, वो चूंकि सुबह पर उसका यहाँ बैंक है, वो यहाँ पर काम करती, तो सुबह के वक्त पहुँच गई थी यहाँ पर। लेकिन उसके पास एक फ़ोन आया। जब वो ऑफिस पहुँच चुकी थी, उसके बाद एक फ़ोन आया और फ़ोन के करने वाले ने उसे बाहर बुलाया, जिसके बाद वो आकर यहाँ पर कुछ वाहन खड़े थे, वहाँ पर जो है वो बात करने लगी। और इसी दौरान उस व्यक्ति ने उसके ऊपर 2 फायर किए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि आसपास के जो लोग थे, उन्होंने तत्काल उसे हॉस्पिटल में ले जाके उसे भर्ती कराने की कोशिश की। चूँकि ये बैंक के ठीक सामने की जगह है, लिहाजा वो बैंक के परिसर से बाहर थी, तो बहुत लोगों की निगाह नहीं थी। और चूँकि पति था, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि मिलने आने, उसको पिक करने या ड्रॉप करने यहाँ आता जाता रहा होगा, तो उस तरह की पैनिक की सिचुएशन कम से कम लोगों में नहीं थी कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। तो यहाँ पर घटना को अंजाम दिया। और चूँकि दिव्या मिश्रा आलमबाग में रहती थी, आलमबाग से यहाँ पर आई हुई थी, पिछले 1 साल से उनका अपने पति से विवाद चल रहा था, डाइवोर्स फाइल हो चुका था, तो आलमबाग से वो यहाँ पर आती थी इस बैंक में काम करने। दूसरी तरफ जो दिव्या मिश्रा है, दिव्या मिश्रा का जो पति है, वो ठीक यहाँ से आगे थोड़ा जाकर हुसरिया जो चौराहा है, वहाँ पर एक किराए के मकान में। निखिल, आवाज नहीं आ रही है आपको, फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी लखनऊ से कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक निजी बैंक के आगे का ये हिस्सा है। और इसी बैंक में महिला नौकरी करती थी, जो पत्नी है, आलमबाग में रहती थी, काफी दूर है यहां से, और यहीं से कुछ दूर पर किराए के मकान में आरोपी रहता था। और ये बताया जा रहा है कि वो बैंक के बाहर अपनी पत्नी को फोन कर बुलाता है, 1 से 2 मिनट तक बातचीत होती है और इसी दौरान वो 2 गोलियां दागता है और पत्नी पर। और जो लोग हैं, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि तुरंत मौत हो गई। और पुलिस के मुताबिक अस्पताल ले जाया जाता है, डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। और इस बीच एक सूचना पुलिस को यह मिलती है कि एक शख्स ने खुदकुशी की। जब मौके पर पहुंचा जाता है तो पता चलता है कि ये वही शख्स है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की। एक जानकारी और पुलिस को लगती है कि इसने बहन की भी हत्या की। तो इस डबल मर्डर की वारदात और खुदकुशी की सूचना के बाद लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। अब जानकारी आप जो दे रहे थे निखिल, वो जानकारी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो दिव्या मिश्रा और मानस यहीं पर बात कर रहे थे, जिस दौरान मानस ने उसके ऊपर हमला किया और 2 फायर किए और दोनों फायर लगने के बाद जो है वो दिव्या यहीं पर घायल होकर गिर गई और मानस यहाँ से निकल गया। बाद में जो आसपास के लोग थे, उन्होंने दिव्या को हॉस्पिटल भर्ती कराने की कोशिश की, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया लोहिया अस्पताल में। दूसरी तरफ मानस यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की जो दूरी है, वहाँ पहुँचता है। उसका आवास जो है वो हुसरिया चौराहे पर है और हुसरिया चौराहे पर वो अपने घर पहुँचता है और अपनी बहन को सबसे पहले वो। तो तस्वीरें आपको मौके पर भी दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस का जो बयान आया है, उसने एक मोबाइल पर स्टेटस भी लगाया था, जो कि शेयर मीडिया से पुलिस की टीम करेगी। फोरेंसिक जांच पड़ताल हो रही है और भी जांच पड़ताल हर एक एंगल से पुलिस की टीम कर रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पति पत्नी काफी दिन से अलग रह रहे थे। आलमबाग में पत्नी रह रही थी, जबकि पति गोमती नगर स्थित हुसड़िया के पास, चौराहे के पास रह रहा था, किराए के मकान में। विवाद लगातार चल रहा था। निजी बैंक के सामने पहुंचता है पति, अपनी पत्नी को फोन कर बाहर बुलाता है। हालांकि अमूमन ये लगता है, लोगों को लगा कि पति पत्नी है और ऐसे में वारदात की आशंका नहीं। और इस बीच पति
1 से 2 मिनट के बाद 2 गोलियां दागता है और महिला को गोली लगी और महिला वहीं अचेत अवस्था में पड़ जाती है। लोहिया अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। डीसीपी का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। होगी कि जो मानव कह रहा है इस बात में कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चूंकि मानव ने अपनी बहन की भी हत्या की है, इसलिए जो है वो ये घटना बेहद बड़ी हो गई। और इस घटना की अगर हम बात करें, चूंकि 3 लोगों की मौत हो गई, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और अभी अगर इसमें बात करें तो दिव्या मिश्रा ने ही चूंकि सोशल मीडिया पर ये डाला था कि उनकी बहन की जो है वो हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, वो लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो मानव पहले दिव्या मिश्रा की यहाँ पर हत्या करता है, यहाँ से फिर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर वो अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपनी जो बहन है उस पर जो है वो उस पर अटैक करता है, उसकी हत्या करता है और उसके बाद खुद सुसाइड कर लेता है। ठीक इससे पहले वो एक स्टेटस लगाता है और स्टेटस के जरिए वो जानकारी देता है। तो निश्चित तौर पर मानव के मन में और दिमाग में, जहन में इस तरह की बातें चल रही थी कि वो लगातार किसी अपनी परेशानी से लड़ रहा था और वो लड़ाई उसकी यहाँ पर दिखाई पड़ी। खैर, इसमें दिव्या से उसका किस तरह का विवाद था, इसके बारे में बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन चूंकि पति पत्नी का विवाद था तो यही हर कोई जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ है। 1 से 2 मिनट के बीच की उसने तुरंत 2 गोलियां दाग दी पत्नी पर, जिससे उसकी मौत हो गई। बहन की हत्या क्यों की, ये भी सब जानना चाहते हैं। हालांकि लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। सहयोगी हमारे निखिल लगातार मौके पर मौजूद है, जानकारी दे रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक कार से पहुंचता है आरोपी पति, जो कि गोलियां अपनी पत्नी को मारता है, 2 गोलियां दागता है और वहां से निकल जाता है। जहां ये वारदात हुई वहां से उसके घर की दूरी, जो कि किराए के घर में रह रहा था, 1.5 से 2 किलोमीटर है और वहां अपनी बहन को भी गोली मारता है आरोपी शख्स और फिर खुदकुशी कर लेता है। एक मोबाइल स्टेटस भी सामने आया है जिसमें इस बातों का जिक्र किया गया है। हालांकि पुलिस थोड़ी देर में इस बात की भी जानकारी देगी कि स्टेटस में क्या कुछ की अर्जी डाली गई थी और माना जा रहा था कि अब इसकी तारीखें शुरू हो गई हैं। शायद इसी दौरान जो मानस है उसके दिमाग में उसके ऊपर एक दबाव महसूस हुआ होगा, उसे लगा होगा कि अब वो शायद दिव्या के साथ उसका साथ नहीं रह जाएगा और उसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल की हम बात करें तो यही वो घटना स्थल है जहां पर बैंक से ठीक बाहर दिव्या को उसने बुलाया था और दिव्या के साथ उसने बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद यहाँ से जाकर उसने एक स्टेटस लगाकर इस बात की जानकारी दी कि उसने दिव्या का जो है वो मर्डर कर दिया है, दिव्या की हत्या कर दी है। तो जो दिव्या है उसकी जो सिस्टर है, यूट्यूबर है, उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। और ये जो विवाद था इन लोगों को लगभग 1 साल से ये चल रहा था। 1 साल से जो आपसी विवाद था वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, चूँकि मामला कोर्ट तक पहुँच गया था। अब उसने अपनी बहन की हत्या क्यों की, ये थोड़ा पुलिस के लिए जो है समझने वाली बात है। लेकिन माना जा रहा है चूँकि शायद बहन की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और उसे लगा होगा कि मेरे बाद मेरी बहन का जिम्मेदार कौन होगा, या इस घटना में उसे दोषी मानता है। तो वो एक बहुत जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें धीरे धीरे बात खुलकर सामने आएगी। जी, जानना चाहता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पुलिस लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। और क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद भी था और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। और ये जानकारी निकलकर सामने आई कि पति पत्नी के बैंक के सामने पहुंचता है, बुलाता है, 1 से 2 मिनट की बातचीत करता है, फिर 2 गोलियां मारता है। तुरंत लोहिया अस्पताल ले जाया जाता है महिला को, दिव्या जिसका नाम बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते। कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, उन्हीं कैमरों के जरिए से शुरुआती जो
जानकारी मिली पुलिस को, उसी आधार पर पुलिस ने इसमें जांच की। एक कैमरा जो है वो बैंक के एंट्रेंस पर है, जहां से दिव्या निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। उस कैमरे के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये बैंक प्रेमिसेस है और ये बैंक का एंट्रेंस है और बैंक के एंट्रेंस के पास 2 कैमरे लगे हैं। एक कैमरा इधर लगा हुआ है और एक कैमरा उस तरफ लगा हुआ है। ये 2 कैमरे लगे हुए हैं, बल्कि 3 कैमरे लगे हुए हैं, जिन 3 कैमरों से निगरानी वहां पर की जा रही थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और ये देखिए कैमरा जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे मौजूद थे सब लोग जब उस समय घटना हुई? हम तो ड्यूटी पे अभी आए हैं। अच्छा, आपसे पहले कौन ड्यूटी पे था? वो चले गए, दूसरे थे। अच्छा, हाँ, तो क्या जानकारी मिली यहाँ? क्या जानकारी कुछ नहीं मिली सर, हमारे पास फ़ोन गया कि आपको ड्यूटी आना है। हाँ, हम तो थे नहीं यहाँ पे। तो ये जो हम आपको बैंक प्रेमिसेस दिखा रहे हैं, वो देखिए कि बैंक प्रेमिसेस में किस तरह से एक के बाद एक 3 CCTV कैमरे लगे हैं। इन्हीं कैमरों के जरिए बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और इसी कैमरे के से बाहर निकलते हुए दिव्या शुरुआती दौर में दिखाई पड़ रही। जी तो पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले में जो अभी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यही है कि पारिवारिक विवाद, दोनों में तलाक तक नौबत पहुंची, मामला कोर्ट तक पहुंचा और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मानसिक दबाव में रहा हो। और जिस तरीके से मोबाइल स्टेटस की बात सामने निकलकर आई है, बात करें तो पहली घटना यहाँ पर अंजाम दिया उसने और उसके बाद यहाँ से वो निकल गया अपने घर के लिए। माना जा रहा है उसी दौरान ये उसने स्टेटस हो सकता है लगाया हो और उसके बाद वहाँ से वो निकलकर सीधे चूँकि अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी बहन के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर गोली चलाई, उसके बाद उसकी मौत हो गई, फिर उसने खुद सुसाइड किया। तो ये टोटल जो दोनों घटनाक्रम है, दोनों घटनाक्रम के बीच में अंतराल 30 से 40 मिनट का है। इस दौरान ये स्टेटस की जो तस्वीरें आ रही हैं वह होंगी। फिलहाल चूँकि मैंने जैसे बताया कि दोनों घटना के स्थल जगह अलग अलग है। तो दोनों वारदात की जगह अलग अलग है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है क्योंकि किराए के मकान में रह रहा था शख्स जिसका नाम मानस वाजपेयी बताया जा रहा है, वो इस हत्या की वारदात को अंजाम देकर घर जो सदस्य हैं उनको लखनऊ पहुंचने में समय लगेगा। तो जब वो लोग आ जाएंगे तब पुलिस उनसे पूछताछ कर पाएगी कि आखिर क्या उनको जानकारी थी इस घटना के संबंध में, कितना ब्रीफ उनका ये करता था जो है दिव्या को लेकर, उनके बारे में क्या जानकारी थी। फिलहाल अभी चूंकि जैसे मैंने बताया कि घटना त्वरित है, लिहाजा पुलिस ने इस मामले में पंचनामे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। जी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकलकर सामने आएगा कि कितनी गोलियां लगी। हालांकि 2 ही गोलियों की बात कही जा रही है, वहीं बहन की हत्या क्योंकि इसकी जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई। पत्नी के साथ विवाद का मामला तो निकलकर सामने आया है। मौके की तस्वीर लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं और वो स्टेटस आपको दिखा रहे हैं। लिखा हुआ है, टुडे आई किल माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, her sister Pragya and इसके आगे भारत नोज एवरीथिंग, ये स्टेटस लिखा हुआ है। तो ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो उसने लिखा है कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या की और लिखा है कि She cheated on me, now I have to kill myself। उसने खुदकुशी की बात कही है और अपनी बहन की भी हत्या की बात इसमें कही है। और उसने एक आरोप लगाया है, हर सिस्टर यानी कि उसकी जो पत्नी जिसकी हत्या की है उसकी बहन प्रज्ञा और भारत नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानते हैं। ये अब पुलिस जांच का दायरा यानी कि अब उसकी बहन से भी पूछताछ होगी क्योंकि उसने 2 हत्या की, एक अपनी बहन की और अपनी पत्नी की। और उसने ये भी लिखा है कि हर सिस्टर प्रज्ञा यानी कि उसकी पत्नी की जो बहन है वो सब कुछ जानती है। तो यानी कि अब जांच का दायरा पुलिस का और बढ़ेगा। क्या कुछ है इसके पीछे वो जानकारी निकलकर सामने आएगी क्योंकि अब ये काफी बड़ा मामला हो गया है क्योंकि पौष इलाका है गोमती नगर ये, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया
और इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि बैंक कर्मी दोनों पति पत्नी, क्योंकि पति जो कि सरकारी बैंक में हुई है और प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है और जिस पर हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ उस एरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहां हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली मारी गई थी उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज़ थी जो उसको ट्रिगर किया था उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जितनी भी विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे वो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है। सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में